Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Naveed. Today we will discuss Mrs. Dalloway by Virginia Woolf. Introduction से start करते हैं. Virginia Woolf was an English writer and one of the most important author of the 20th century. She was a prominent figure in London literary society and a member of the Bloomsbury group. She was known for her experimental and innovative writing style. Her work often explored theme of mental illness, time and the human condition. 20th century की most important author है Virginia Woolf. प्रोमिनेंट फिगर है लिटरेरी सोसाइटी की, इसके अलावा मेंबर थी ब्लूम्सबरी ग्रुप की और वो जानी जाती हैं अपने एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव राइटिंग स्टाइल की वजह से. उनके वर्क से हमें थीम मिलते हैं मेंटल इलनेस के, टाइम के और ह्यूमन कंडीशन के. इंट्रोडक्शन करते हैं नॉवल का. मिसेस डॉलोवे इज अ नॉवल बाय वर्जीनिया वुल्फ पब्लिश्ड इन 1925. द नॉवल फॉलोज क्लैरिसा डॉलोवे एज शी प्रिपेयर्स फॉर अ पार्टी एंड सेप्टिमस वेरन स्मिथ, a veteran of World War I who is struggling with shell shock. It is known for its use of stream of consciousness narrative and its exploration of themes such as mental illness, time, and human condition. The novel is considered one of the Woolf's best work and is widely studied and admired. It has been included on Time magazine's list of the 100 best English language novel written since 1923. बेसिकली सबसे पहले आप नोट कर लें 1925 में ये नॉवल जो था वो पब्लिश हुआ था, जिसमें एक स्टोरी है क्लैरिसा डॉलोवे जो कि एक पार्टी की प्रिपरेशंस कर रही हैं. दूसरी साइड पे सेप्टिमस वेरन स्मिथ है जिसे एक शेल शॉक की बीमारी है जिसे वो स्ट्रगल कर रहा है. ये जो नॉवल है इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया और इसमें थीम्स मेंटल इलनेस, टाइम और ह्यूमन कंडीशन के आपको दिखाए गए हैं. वर्जीनिया वुल्फ का बेस्ट नॉवल है जिसे पढ़ा और एडमायर किया जाता है. इसके अलावा इसे टाइम मैगजीन में 100 बेस्ट नॉवल में से वन ऑफ द नॉवल कहा जाता है. नेक्स्ट इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं. क्लैरिसा डॉलोवे द हीरोइन ऑफ द नॉवल. Clarissa is analyzed in terms of her life, personality and thoughts process throughout the book by the author and other characters. She is viewed from many angles. क्लैरिसा डॉलोवे को अगर हम देखें तो ये डिफरेंट एंगल से हमें नॉवल में दिखाई जाती है. पहले किसी की लवर होती है, फिर एक रिच पर्सन से इसकी शादी हो जाती है, फिर ये सोचती है अपनी शादी के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, फिर एक पार्टी अरेंज करती है जिसमें सारे लोग होते हैं, उसके पास्ट के पीपल्स, उसके फ्रेंड्स, उसके अलावा उसके प्रेजेंट के जो लोग होते हैं वो सारे उसमें मौजूद होते हैं. इसके अलावा उसमें एंड पे न्यूज़ मिलती है. फिर उस न्यूज़ को लेके सेप्टिमस की डेथ की जो न्यूज़ उससे मिलती है उस पर उसका क्या रिएक्शन होता है. इस तरह डिफरेंट एंगल से क्लैरिसा का जो है रोल वो दिखाया गया है. रिचर्ड डॉलोवे जो है क्लैरिसा's हस्बैंड है. रिचर्ड इज इन लव विद हिज वाइफ बट फील्स अनकंफर्टेबल शोइंग हिज अफेक्शन. जिसने क्लैरिसा से अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए हमेशा अनकंफर्टेबल फील किया, ये एक पॉलिटिशियन भी है. एलिजाबेथ डॉलोवे. क्लैरिसा एंड रिचर्ड डॉटर, शी इज डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रेंजली डार्क एंड एक्सोटिक लुकिंग. एलिजाबेथ जो है वो इन दोनों की बेटी है जिसे वो कह रहे हैं कि उसका कलर जो है वो डार्क कलर है और वो ऐसे लग रही है जैसे कि वो इस कंट्री की नहीं होती. एक्सोटिक लुकिंग मतलब किसी गैर मुल्की मतलब लुक जो है उसकी वैसी है, अफ्रीकन जैसी. पीटर वॉल्श. क्लैरिसा's व्यू बिफोर रिचर्ड. रिचर्ड से शादी से पहले उसका बॉयफ्रेंड था. पीटर डज नॉट सी क्लैरिसा ऑफ्टन आफ्टर देयर ब्रेकअप. पीटर ने जब से उसका ब्रेकअप हुआ क्लैरिसा से उसके बाद उसका कोई मीटअप नहीं हुआ, उसने कभी क्लैरिसा को नहीं देखा. फिर आ जाता है सेप्टिमस वेरन स्मिथ का कैरेक्टर. सेप्टिमस जो है वो एक सक्सेसफुल पर्सन था वर्ल्ड वॉर I से पहले. इंटेलिजेंट था, लिटरेरी था, वो शेक्सपियर से इंस्पायर्ड था. वो एक खुद राइटर था कि उसने वर्ल्ड वॉर I में अपने एक फ्रेंड को खो दिया और उसका जो भूत है उसे बार बार नजर आ रहा है जिससे वो खौफजदा हो रहा है. तो ये चीज़ उसके माइंड में बैठ गई है. वो वर्ल्ड वॉर I के सीन्स उसने अपनी आंखों से तो देखे हैं. अब उसे एक शेल शॉक की बीमारी है जिससे वो स्ट्रगल कर रहा है. लुक्रेजिया वेरन स्मिथ. Septimus' wife Lucrezia lived in Italy before marrying and made hats with her sister. Lucrezia जो है वो एक इटालियन वुमन है जो कि अपनी सिस्टर के साथ रहती थी और हैट बनाने का काम करती थी सेप्टिमस से शादी से पहले. Sally Seton. As a young woman, she was Clarissa's best friend, staying with Clarissa at Bolton because she was considerably poorer than Clarissa. Sally Seton जो है वो फ्रेंड है क्लैरिसा की जो कि अभी भी क्लैरिसा के साथ रहती है क्योंकि वो एक गरीब है, लेकिन क्लैरिसा जो है वो एलीट क्लास एक पॉलिटिशियन की बीवी है. तो बस वैसे ही सैली सेटन उसकी फ्रेंड भी और वैसे भी उसके साथ साथ रहती है. अ प्रॉपर इंग्लिश जेंटलमैन हग फील दैट ही मेक्स एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश सोसाइटी बाय राइटिंग लेटर टू द लंदन टाइम्स. लंदन का जो टाइम मैगजीन है उसमें ये लेटर राइट करता है तो उसे लगता है कि वो एक अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रहा है इंग्लिश सोसाइटी के लिए. हेल्पिंग डिफरेंट कम्युनिटीज़ की वो हेल्प कर रहा होता है. अटेंडिंग पार्टीज एट द पैलेस एंड गिविंग टू स्मॉल चैरिटीज. नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस किलमैन का. द वुमेन होम रिचर्ड हैज हायर्ड टू ट्यूटर एलिजाबेथ इन हिस्ट्री. शी इज कंटिन्यूअली एट ऑड्स विद क्लैरिसा. मिस किलमैन जो है वो हिस्ट्री की टीचर है, एलिजाबेथ की हिस्ट्री की टीचर है जिसे रिचर्ड ने हायर किया है. अब जो मिस क्लैरिसा है उनकी मिस किलमैन के साथ कम ही बनती है आपस में क्योंकि मिस क्लैरिसा को लगता है कि मिस किलमैन जो है वो एलिजाबेथ को उसके रीजन से दूर करती जा रही हैं. लेडी ब्रूटन का कैरेक्टर है द डॉटर ऑफ अ जनरल. शी इज एन ओल्डर वुमेन
much more concerned with the British Empire than relationships or society. डॉक्टर होम्स का कैरेक्टर है द ओवरबियरिंग डॉक्टर हु फर्स्ट ट्रीट सेप्टिमस इंसिस्ट दैट नथिंग इज रॉन्ग विद सेप्टिमस। ये वो डॉक्टर हैं जो पहले ट्रीटमेंट करते हैं सेप्टिमस का और बताते हैं कि सेप्टिमस के साथ कोई इस ज़्यादा मसला नहीं है, सिर्फ जो वर्ल्ड वार के इफेक्ट्स हैं वही इसके इसी वजह से वो मेंटली थोड़ा सा टॉर्चर है। एंड कमांड्स दैट ट्राई टू कीप हिज माइंड ऑन अदर थिंग्स, और कहते हैं कि कोशिश करें कि अपना दिमाग जो है ना किसी और चीज़ पे लगाए, उस बारे में ज़्यादा ना सोचे, वर्ल्ड वार के बारे में और या अपने दोस्त के बारे में। सर विलियम ब्रॉडशॉ, द एस्टीम्ड साइकोलॉजिस्ट हु ट्रीट्स सेप्टिमस आफ्टर डॉक्टर होम्स, डॉक्टर होम्स के बाद जो इलाज करते हैं सेप्टिमस का उनका नाम है सर विलियम ब्रॉडशॉ। Bradshaw recommends rest in the country of Septimus so he can be reoriented to Bradshaw's strict ideal of proportion. Next हम इसके themes देख लेते हैं। फर्स्ट थीम हमारे पास रहता है टाइम एंड सेक्युलर लिविंग का। The novel explored the passing of time and the inevitability of death as well as the idea that there can be meaning in every detail of life. लाइफ की जितनी भी डिटेल्स हैं सब में कोई ना कोई मीनिंग छुपे होते हैं। टाइम जो होता है वो गुजर जाता है। जैसे इसमें आप स्टोरी को रिलेट करते हुए ये बता सकते हैं कि किस तरह जो है वो पीटर और मिस क्लैरिसा एक दूसरे से लव करते थे, लेकिन मिस क्लैरिसा ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया था पीटर को शादी के लिए, और शादी कर ली थी एक अमीर इंसान के इसके साथ जो कि पॉलिटिशियन और एलिट क्लास से बिलोंग करता है। अब शादी भी हो गई, इससे एक बेटी भी है, उनकी शादी को इतने साल गुजर गए हैं, लेकिन स्टिल वो आपको स्टोरी में बता रहे हैं कि उसका हस्बैंड अभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करता क्लैरिसा से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। ठीक है, सेकंड आप दूसरी स्टोरी की तरफ अगर देखते हैं तो सेप्टिमस जो है जो कि एक इंटेलिजेंट राइटर था, एक सक्सेसफुल पर्सन था, उसके साथ वर्ल्ड वार 1 के इफेक्ट्स उस पर देखें कि आप अब वो जहनी मरीज बन गए, इतना वो मेंटली टॉर्चर है कि वो एक मिनट भी सुकून से सांस नहीं ले रहा, हर टाइम उसके दिमाग पे खौफ तारी रहता है जब भी उसे वो मेमोरीज याद आती हैं अपने वर्ल्ड वार की। ठीक है, मतलब देयर कैन बी मीनिंग्स इन एवरी डिटेल ऑफ लाइफ। सेकेंड थीम हमारे पास है मेंटल इलनेस। द नॉवल क्रिटिक्स द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस एंड डिप्रेशन पर्टिकुलरली इन द कैरेक्टर ऑफ सेप्टिमस वेरेन स्मिथ। सेप्टिमस वेरेन स्मिथ जो कि एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंट राइटर था, उसे मेंटल इलनेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से एट द एंड सुसाइड करनी पड़ी। थर्ड हमारे पास है इंटरकनेक्टेडनेस। द नॉवल एक्सप्लोर द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ परसेप्शन एंड रियलिटी अक्रॉस इंडिविजुअल एंड सोशल स्फीयर्स। अब इस नॉवल में आपको दो डिफरेंट स्टोरीज देखने को मिलती हैं। मिस क्लैरिसा की स्टोरी अलग एक साइड पे चल रही है, दूसरी साइड पे सेप्टिमस की स्टोरी अलग चल रही है, लेकिन एट द एंड जब क्लैरिसा को सेप्टिमस की डेथ का नॉलेज होता है तो वो कितना इफेक्ट डालता है सोसाइटी पे। कहते हैं कि नॉवल एक्सप्लोर करता है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ परसेप्शन एंड रियलिटी अक्रॉस इंडिविजुअल एंड सोशल स्फीयर्स। नेक्स्ट इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं एक दफा, ताकि आपके माइंड में स्टोरी जो है वो इसकी क्लियर हो जाए। द नॉवल ओपन्स ऑन अ सनी समर मॉर्निंग इन लंडन आफ्टर वर्ल्ड वार 1। वर्ल्ड वार 1 के बाद सुबह की, गर्मियों की सुबह का वक्त है ये, जिससे ये नॉवल स्टार्ट होता है। एक दिन की स्टोरी है ये, ठीक है, इसलिए ये नॉवल बहुत छोटी सी स्टोरी है, एक वन डे, ठीक है, वन डे स्टोरी है। क्लैरिसा डेलोवे, अ वेल्दी एंड फैशनेबल सोशलाइट, इज प्रिपेयरिंग टू होस्ट अ पार्टी दैट इवनिंग। मिसेस क्लैरिसा जो कि वेल्दी है, फैशनेबल है, एक सोसाइटल वूमेन है, वो एक पार्टी होस्ट करने की तैयारियों में मसरूफ हैं, जो कि उनकी अगर एक पार्टी है इवनिंग में। As she gets ready, she reflects on her life, her marriage to Richard Dalloway, and her past relationships, including her close friendship with Sally Seton. थोड़ी सी स्टोरी डिटेल में बताती हूँ कि मिस क्लैरिसा जो है उसके घर में एक पार्टी है, ठीक है, जिसकी वो तैयारियों में मसरूफ हैं। उस पार्टी में जो फ्लावर्स वो यूज करना चाह रही हैं, वो फ्लावर्स वो खुद बाय करने जाती हैं बाहर घर से। अब अपने घर से बाहर जो जाती हैं, वो फ्लावर्स बाय करने जब जाती हैं, वहाँ पे उसकी मुलाकात जो होती है वो पीटर से होती है। पीटर जो होता है उसका एक्स होता है, मतलब रिचर्ड से शादी करने से पहले उसका जिसके साथ रिलेशनशिप होता है, वो इंसान से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो अपनी जिंदगी में। अभी बातचीत इतनी ही हुई होती है कि वहाँ पे क्लैरिसा की बेटी एलिजाबेथ आ जाती है, तो क्लैरिसा वहाँ पे कुछ बताना गवारा नहीं करती, तो क्लैरिसा हाथ पकड़ के उसका घर आ जाती है। अब शाम को जो है वो सारी पार्टी की अरेंजमेंट्स हो जाती हैं, अब वो खुद भी तैयार हो गई है। तैयार होने के बाद वो खुद ना सोचती है अपनी लाइफ पे, ना थोड़ा सा गौर फिक्र करती है, रिचर्ड से शादी और उसका पास्ट रिलेशनशिप था, क्लोज फ्रेंडशिप जो थी सैली सेटन के साथ, मतलब उसके माइंड में उसका प्रेजेंट और पास्ट दोनों चल रहा होता है। क्लैरिसा's thoughts are interrupted, क्लैरिसा के थॉट्स जो हैं वो उनमें मुदाखलत होती है बाय द साउंड ऑफ अ कार बैकफायरिंग, जो कि कार की एक बैकफायरिंग की आवाज आती है, विच रिमाइंड्स हर ऑफ द वार, जो कि उससे जंग की याद दहानी करवा देती है। शी लुक्स आउट द विंडो से खिड़की से बाहर देखती है एंड सीज अ मिस्टीरियस स्ट्रेंजर, और एक अजीब इंसान को देखती है। सेप्टिमस वेरेन स्मिथ स्टैंडिंग ऑन द कॉर्नर, सेप्टिमस वेरेन स्मिथ जो है वो कॉर्नर में खड़ा है। सेप्टिमस इज अ शेल शॉक्ड वेटरनर ऑफ द वार हांटेड बाय द घोस्ट ऑफ हिज फॉलन कॉमरेड्स एवंस। अब दूसरी तरफ जो है वो सेप्टिमस की एक स्टोरी चल रही है कि सेप्टिमस जो है वो कोने में खड़ा है, वो शेल शॉक बीमारी जो है उसे
लग गई है वर्ल्ड वार वन के बाद, और इस बीमारी में उसे बार बार अपने जो दोस्त जिसे उसने वर्ल्ड वार वन में खो दिया, उसका भूत जो है एवंस का, वो उसे बार बार दिखाई देता है। एज क्लैरिसा कंटिन्यू हर प्रिपरेशन, सेप्टिमस स्टोरी अनफोल्ड। अब जैसे जैसे दूसरी तरफ स्टोरी आ रही है कि क्लैरिसा जो है वो प्रिपरेशन कर रही है, तो सेप्टिमस की स्टोरी जो है वो अनफोल्ड होती जाती है। ही इज स्ट्रगलिंग टू कॉप विद द ट्रॉमा ऑफ द वार एंड इज डेस्परेट टू एस्केप द constraints of society. He is married to Lucrezia, an Italian woman who is worried about his condition and tries to persuade him to seek help. सेप्टिमस जो है वो मेंटली बहुत टॉर्चर है, वो किसी से मिलना नहीं चाहता, हर इंसान से वो खौफजदा हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो राजी कर रही है उससे, उसकी वाइफ जो है कि उसका जो इलाज है हम वो करवाते हैं, उसके लिए उसे मना रही होती है। Meanwhile, Clarissa party brings together a range of characters from her past and present. Peter Walsh, an old suitor who has returned from India, arrives at the party as Sally Seton, who is now married to Lord Roster. Clarissa's husband Richard is also present, but he is distant and preoccupied. अब वो कहते हैं कि पार्टी जो है वो स्टार्ट हो गई है, हर तरफ जो है वो लोग जमा हो गए हैं, उसका हस्बैंड भी वहाँ पे है, उसके पास्ट और प्रेजेंट के जो हैं फ्रेंड्स वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। क्लैरिसा का वेट हो रहा है। पार्टी जैसे ही अपने प्रोग्रेसेस की तरफ जाती है, सेप्टिमस मेंटल स्टेट डिटेरियोरेट्स, ही बिकम इंक्रीजिंगली डिटैच्ड from reality and is haunted by a vision of events. Lucrezia tries to intervene, but Septimus is too far gone. लुक्रेजिया, अब सेप्टिमस की स्टोरी बताई जा रही है कि उसकी वाइफ जो है वो चाहती है कि उसका इलाज हो जाए। वो जो डॉक्टर है वो कह रहा है कि इसे सिर्फ मेंटली टॉर्चर है, बाकी वो ठीक है, सिर्फ वो ना उस बारे में सोचे तो उससे इस तरह की परेशानी नहीं होगी। जो कह रहा है सिर्फ उसे कोई खास बीमारी नहीं है, सिर्फ इफेक्ट है वर्ल्ड वार वन की। लेकिन उसकी बीवी जो होती है वो लुक्रेजिया जो होती है, वो डॉक्टर ब्राडशा जो होते हैं, बड़े डॉक्टर जो होते हैं स्पेशलिस्ट, उनसे स्पेशल अपॉइंटमेंट देती है अपने हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए। इन अ ट्रेजिक कंक्लूजन, सेप्टिमस टेक्स हिज ओन लाइफ, लीविंग क्लैरिसा एंड द अदर कैरेक्टर्स टू ग्रैपल with the consequences of his actions. Clarissa is deeply affected by Septimus' death and is forced to confront the emptiness and superficiality of her own life. अब जो है वो जिससे ब्राडशाह से वो अपॉइंटमेंट लेती है, जब वो लेने आते हैं घर में सेप्टिमस को, तो सेप्टिमस उनसे खौफजदा हो जाता है और विंडो से जो है वो गिर के सुसाइड कर लेता है, छलांग लगा देता है। अब ये न्यूज़ जो है वो पार्टी में भी जब सबको पता चलती है कि इस तरह जो है वो सिटी में डेथ हो गई है किसी पर्सन की, तो मिसेस क्लैरिसा जो होती हैं वो डीपली अफेक्टेड होती हैं सेप्टिमस की डेथ से। उन्हें फोर्स्ड टू कन्फ्रंट द एम्प्टीनेस एंड सुपरफिशियलिटी ऑफ ऑन लाइफ। वो अपने आप पे अपनी ज़िंदगी पर गौर फिक्र करने लग जाती है कि मेरी ज़िंदगी कितनी जो है वो सुपरफिशियलिटी है मेरी लाइफ में। थ्रू द कैरेक्टर्स, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस, वुल्फ एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार वन। ये वर्ल्ड वार के वन के इम्पैक्ट हैं कि मेंटल इलनेस, टॉर्चर, हर इंसान की लाइफ जो है वो सुपरफिशियलिटी बन चुकी थी ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज वेल एज द कंस्ट्रेंट्स ऑफ सोशल कन्वेंशंस एंड द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. The novel is a powerful exploration of the human condition, and its innovative style and structure have made it a classic of modernist literature. यहाँ पे हमारी स्टोरी जो है वो एंड होती है और इसी तरह हमारा लेक्चर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।